नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे जामिया का तंजीमी प्लेटफार्म मजलिस उलमा निज़ामिया की जानिब से बंदा नाचीज़ को इरशाद हुआ कि उन्वान तंजीम साजी की अहमियत पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार वक्त की रोशनी में कुछ मारूज़ात पेश करूं या यूं कहा जाए कि सबक सुनाऊं। इस हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हाजिर खिदमत हूँ और इस पर मजलिस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस सिलसिले में सबसे पहले तंजीम और तंजीम साजी का माना और मफहूम बयान किया जाता है। लफ्ज़ तंजीम बाब तफ़ईल से मस्दर है, नज़्ज़मा युनज़्ज़िमु तंजीमन। बिलाशुबा तंजीम नज़्म से है और नज़्म किसी चीज़ को लड़ी में परोने को कहते हैं। इसी तरह तंजीम वो इंतज़ामी ढांचा होता है जिसमें अफराद को एक नज़्म के साथ एक तंजीमी लड़ी में परो दिया जाता है और इन सब की काविशों को इज्तिमाइयत की सूरत दी जाती है और इन काविशों में एक नज़्म पैदा करके नतीजा खेजी की मंजिल हासिल की जाती है और इस तंजीम के इज्तिमाई मकसद को तरजीहन हासिल किया जाता है। तो गोया तंजीम साजी एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए एक मरबूत निज़ाम के तहत मिलजुल कर काम सरअंजाम दिया जाता है। यानी तंजीम साजी के माना इनफरादियत को इज्तिमाइयत की शक्ल देकर तरक्की के रिश्ते से मुंसलिक करना है। बालफाज़ दीगर तंजीम साजी का मतलब किसी मकसद के हसूल के लिए अफराद को मुनज़्ज़म करना है जिससे वसाइल का बेहतर इस्तेमाल होता है, अहदाफ हासिल होते हैं और बेहतर मनसूबाबंदी के साथ काम किया जा सकता है। तंजीम साजी से इदारों और मुआशरे की तरक्की होती है, मसाइल का हल आसान होता है और अफराद की इज्तिमाई ताकत से बड़े बड़े काम सर अंजाम दिए जा सकते हैं। तंजीम इज्तिमाई काविश को मुनज़्ज़म करना है। तंजीम अपने इज्तिमाई नज़्म में एक माला की हैसियत रखती है और इसका हर दाना अपनी जगह कायम हो तो उस माला और तस्बीह का हुस्न कायम रहता है और हर दाना और हर मोती माला और तस्बीह की अपनी हैसियत को बढ़ाता है, किसी एक की भी हैसियत और अहमियत को कम नहीं करता। इसी तरह तंजीम में हर फर्द की अपनी अहमियत है और किसी की अहमियत और हैसियत को भी ठुकराया नहीं जा सकता। सब अफराद मिलकर तंजीम का इज्तिमाई तशख़्ख़ुस, इज्तिमाई शनाख्त और इज्तिमाई असासा बनते हैं। अगर किसी माला के दाने और मोती बिखर जाएं तो वो माला नहीं रहती। इसी तरह अगर किसी तंजीम के अफराद मुंतशिर हो जाएं तो उस तंजीम का वजूद ख़त्म हो जाता है। तंजीम मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। ये अफराद मुआशरा को एक लड़ी में पुरोए रखती है और इनको यकजा रखती है। तंजीम की मिसाल एक जिस्म की मानद है जिसमें वाहिद वो है जिसमें तमाम आज़ाए जिस्म यकजा हों। जब इंसान के सारे आज़ाए जिस्म यकजा होते हैं तो ये इंसान अहसन तकवीम बनता है, तभी वलाक़द कर्रमना बनी आदम के एजाज़ का मुस्तहिक ठहरता है। कुरान अजीज़ में हमें तंजीम साजी या मुनज़्ज़म होने का इन अल्फाज में दर्स मिलता है। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, कसम है उनकी जो बाकायदा सफ़े बांधे हुए हैं। यहाँ अल्लाह ताला गाज़ियान इस्लाम को कसम के साथ यानी ताकीद के साथ याद फरमा रहा है क्योंकि वो निहायत ही मुनज़्ज़म अंदाज में बाअल्फाज़ दीगर तंजीम साजी करके अल्लाह ताला की राह में सफ़े बांध कर दुश्मनाने हक के साथ लड़ते हैं। इसी मज़मून को एक दूसरे मुकाम पर खालिक़े कायनात ने यूं इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस।
अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। उस्ताद गिरामी शरफ मिल्लत ने इस आयत का यूं तर्जमा फरमाया, और बयान कीजिए जब हमने फरिश्तों से कहा आदम की तरफ रुख करके, क्या आदम की तरफ रुख करके सजदा करो, तो इबलीस के सिवा सब ने सजदा किया, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफरों को के ग्रोह में दाखिल हो गया। इस कुरानी इरशाद में दीगर अहकाम के साथ साथ इज्तिमाइयत का हुक्म भी दिया जा रहा है कि जब कोई हस्ती इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा के जरिए अमीर तंजीम बना दी जाए तो उसकी इताअत जरूरी होती है। और अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन के साथ तंबीह भी फरमा दी, जो इज्तिमाइयत यानी तंजीम को तर्क कर देगा या अमीर तंजीम की इताअत नहीं करेगा, उनकी ताज़ीम नहीं करेगा, तो उसका अंजाम कहां तक हो सकता है। सूरह यूसुफ में तंजीम और मुस्तकबिल की खाका साजी का अजीम दर्स हमें कुरान हकीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से मिलता है। बादशाह मिस्र के ख्वाब में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया आने वाले 7 सालों के बाद मुल्क को सख्त कहत साली का सामना करना पड़ेगा, तो साथ ही आप अलैहिस्सलाम ने परेशानी से बचने के लिए खुलासी का रास्ता भी बता दिया, जो मुस्तकबिल की प्लानिंग और तरतीब पर मुश्तमिल थी। नतीजतन बेहतर तंजीम के सबब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम उस फाका कशी से बच गई जो बसंते दीगर उन पर वारद होने वाली थी। कुरान हकीम में बयान होने वाली ये तमाम अमसिला हमें तंजीम साजी की अहमियत का बखूबी इससे हमें अंदाज़ा होता है और तंजीम साजी का हुक्म भी मिलता है। हदीस शरीफ में हमें तंजीम साजी का हुक्म इन मुबारक अल्फाज के साथ दिया गया है। अन अबी हुरैरा था रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा काना सलासतुन फी सफरिन फलयुअम्मिरु अहदहुम। सुनन अबी दाऊद। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब 3 आदमी सफर पर निकले तो उन्हें चाहिए कि वो अपने में से एक को अपना अमीर बना दे। इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को हुक्म दिया है कि वो अपने में से उस शख्स को अपना अमीर बना लिया करें जो उनमें से सबसे अफजल और राय के एतबार से सबसे अच्छा हो, ताकि वो उनके अमूर का इंतजाम कर सके, यानी तंजीम साजी कर सके। क्योंकि अगर वो किसी को अमीर नहीं बनाएंगे तो उनका मामला अफरा तफरी का शिकार रहेगा, और तंजीम साजी ना करने यानी मुनज़्ज़म ना होने के नुकसान का अंदाजा लगाना हो तो इंटरनेशनल लेवल पर उम्मत मुस्लिमा की ज़ुबून हाली देख लीजिए, और मुनज़्ज़म यहूद को भी मुलाजा कीजिए। हम अहले इस्लाम करोड़ों में हैं और यहूद एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ से कम है या 1 करोड़ के करीब है। तंजीम साजी की अहमियत का अंदाजा लगाने के लिए हमारे अहले सुन्नत की 2 तंजीमों की मिसालें बायसे इफ्तिखार और सबबे तस्कीन हैं, जिन्होंने अपने अपने मैदान कारजार में अजीम इनकिलाब बर्पा कर रखा है, जिनकी तंजीम साजी की मिसाल देने से बद अकीदा भी कासिर हैं। मिसाल नंबर 1 दावत इस्लामी। मिसाल नंबर 2 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिनके बानी के मुबारक लबों पर तादम आखिर हमेशा यही नारा मस्ताना गूंजता रहा, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिलाकर जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिलाकर जिए, 2 दिन हम कब जिए। तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला कर जिए। तीसरी मिसाल हमारे उस्ताज़े गिरामी उस्ताजुल कुल हाफिज़े मिल्लत की सरपरस्ती में होने वाले तमाम प्रोग्राम्स की तंजीम साजी की है। एक आपका ये पहलू है और दूसरा आपका ये पहलू है कि बिला हाफिज साहब कि जब आप तहरीके लब्बैक के जलसे में तशरीफ ले जाते हैं या मजलिस उलमाए निजामिया के सालाना इजलास में तशरीफ लाते हैं
تو پھر آپ اپنے آپ کو ایک رکن کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ آخر میں یہ بات کہنا نہایت ہی ضروری ہے، ہمارا جامعہ، ہمارا مادر علمی، ہمارا ماں، ہمارا باپ، ہمارا مرشد، ہمارا سب کچھ جامعہ نظامیہ رضویہ اور ہماری مجلس علماء نظامیہ ایک سر سبز و شاداب اور فیض سے بھرپور ایک درخت کی مانند ہے، اور ان سے جملہ فیض یافتہ اس درخت کی شاخیں ہیں جو پوری دنیا میں لہلہاتے ہوئے پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ شاخیں اس وقت تک ہی ہری بھری اور پھلوں سے لدی رہیں گی جب تک اس درخت کے ساتھ متصل، منسلک اور وابستہ رہیں گی، اور یہی وابستگی ان شاخوں پر ہمیشہ کی بہار کا سبب بنے گی، یا یوں کہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یعنی پیوستہ رہ جامعہ نظامیہ رضویہ سے، یعنی پیوستہ رہ مجلس علماء نظامیہ سے امید بہار رکھ، یعنی پھر بہار ہی بہار ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔